कभी सोचा है कि ये जो मैं है, जिसके चारों तरफ हमारी पूरी दुनिया घूमती है, अगर असल में वो हो ही ना तो? आज हम निसर्गदत्त महाराज की इसी गहरी शिक्षा में उतरेंगे और देखेंगे कि एक व्यक्तिगत पहचान के बिना जीवन आखिर दिखता कैसा है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही चौंकाने वाले सवाल से। बस एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर किसी की पूरी पहचान, उसका नाम, उसकी सारी कहानियां, उसकी पसंद नापसंद, ये सब कुछ महज एक परछाई हो और असली अस्तित्व कुछ और ही हो। अच्छा, तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये व्यक्तिगत मैं, ये पर्सनल मी आखिर है क्या? ये बनता कैसे है और इसका असली स्वभाव क्या है? तो आखिर ये व्यक्ति है क्या चीज? निसर्गदत्त महाराज कहते हैं कि ये कोई ठोस चीज है ही नहीं। ये तो बस हमारे मन में तैरती यादों, आदतों और विश्वासों का एक बंडल है, एक तरह का मानसिक ढांचा जिसे हम गलती से खुद समझ बैठते हैं। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, एक तरफ तो वो सब कुछ है जो लगातार बदल रहा है, हमारा शरीर, हमारे विचार, यहां तक कि हमारा नाम भी। पर इन सब के पीछे एक चीज है जो कभी नहीं बदलती, सिर्फ होने का एहसास, मैं हूं का वो शुद्ध बोध, इससे पहले कि हम उस पर कोई भी लेबल लगा दें। और ये जो कोट है, ये इस बात को इतनी खूबसूरती से समझाता है ना? व्यक्ति पर्दे पर एक परछाई की तरह है और हम उस नाचती हुई छवि को ही सच मान लेते हैं, जबकि असली हकीकत तो वो पर्दा है, वो चेतना जिस पर ये सारा खेल चल रहा है, जो हमेशा बेदाग और स्थिर रहता है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई ये सब सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या है? चलिए अब इसी व्यावहारिक पहलू को देखते हैं, क्योंकि सबसे बड़े सवाल यहीं से उठते हैं। और ये सवाल तो हम सबके मन में आता है, सही है ना, कि अगर कोई मैं है ही नहीं तो भाई ऑफिस कौन जाएगा, बिल कौन भरेगा, ये सारी जिम्मेदारियां कौन निभाएगा, जिंदगी चलेगी कैसे आखिर? और इसका जवाब सच में हैरान करने वाला है। देखिए, शरीर और मन को काम करने के लिए किसी पहचान की जरूरत ही नहीं है। खाना, बोलना, चलना सब कुछ बिल्कुल पहले की तरह होता है। बस मैं ये कर रहा हूं का जो भारी बोझ सर पर था वो उतर जाता है। जीवन एक नदी की तरह ज्यादा सहज बहने लगता है। भूमिकाएं तो निभाई जाती हैं, पर कोई उनमें फंसता नहीं। तो मतलब असली बात यह है कि व्यक्ति तो कभी कुछ कर ही नहीं रहा था, ये तो बस एक कहानी थी जो हमने कुदरत के इस सहज बहाव पर चिपका दी थी। और इस कहानी के बिना हर काम में एक अजीब सी शांति और हर हरकत में आजादी महसूस होती है। अच्छा, कामकाज की बात तो हो गई, पर इसके बाद जो अगला बड़ा सवाल आता है वो है रिश्तों का। अगर कोई मैं नहीं है तो फिर मेरे रिश्ते कैसे हो सकते हैं? चलिए देखते हैं कि ये नजरिया हमारे संबंधों को कैसे पूरी तरह बदल देता है। तो सोचिए, जब ये मैं और मेरा वाली जो धुरी है, जो सेंटर है, वो ही गायब हो जाए तो फिर रिश्तों का क्या होगा? क्या वो बिखर जाएंगे या फिर उनका रूप ही पूरी तरह बदल जाएगा? अंतर जमीन आसमान का है। आप देखिए, जब मैं होता है तो रिश्ते मोह, अधिकार जताने और चोट लगने के बारे में होते हैं। लेकिन जब मैं का भाव ही नहीं रहता तो ना तो चोट लगने वाला कोई बचता है और ना ही अधिकार जताने वाला। रिश्ते कब्जे से आजाद होकर एक खुले आसमान की तरह हो जाते हैं। और हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि अपने व्यक्तित्व को खत्म कर देना है। उसे अपना काम करने दीजिए, बस उससे अपनी पहचान जोड़ना बंद कर दीजिए। फिल्म को चलने दीजिए, बस ये याद रखिए कि आप किरदार नहीं बल्कि दर्शक हैं। चलिए अब हम इस पूरी टीचिंग के सबसे गहरे और शायद सबसे रेवोल्यूशनरी हिस्से पर आते हैं, ये विचार कि असल में कोई करने वाला है ही नहीं। तो ये सवाल शायद सबसे बड़ा है। अगर कोई करने वाला ही नहीं है तो ये सब हो कैसे रहा है? आखिर किसी की जिंदगी कौन जी रहा है? और जवाब जितना सरल है ना, उतना ही गहरा भी है। जवाब है, जीवन खुद को जी रहा है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, व्यक्तिगत काम से हटकर इसे एक यूनिवर्सल प्रोसेस के रूप में देखना। देखिए, इसका मतलब ये है कि काम तो हो रहे हैं, विचार भी आ रहे हैं, भावनाएं भी उठ रही हैं, लेकिन इन सबके पीछे कोई एक मैं नहीं बैठा जो ये सब कंट्रोल कर रहा हो या कर रहा हो। आप वो आकाश हैं जिसमें बादल आते जाते रहते हैं, आप कोई एक बादल नहीं है। पर यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है कि अगर मैं ही नहीं है तो क्या करुणा और प्रेम, क्या वो भी खत्म हो जाएंगे? क्या ये हमें एक तरह से पत्थर दिल बना देगा? निसर्गदत्त महाराज के हिसाब से इसका ठीक उल्टा होता है।
असल करुणा तो पैदा ही तब होती है जब ये मैं बीच से हट जाता है। एक करुणा होती है जो दिमाग से आती है कि अरे मुझे मदद करनी चाहिए, लेकिन एक होती है सहज करुणा जो बस दिल से बहती है बिना किसी सोच विचार के। वही असली निस्वार्थ सेवा है। तो चलिए, अब आखिर में सवाल ये है कि ये जो अवस्था है ये असल जिंदगी में महसूस कैसे होती है, क्योंकि ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये एक जीती जागती हकीकत है। चलिए अपने आखिरी हिस्से में इसे समझते हैं। पता है, बाहर से देखने वालों को शायद कोई फर्क ही ना दिखे, जिंदगी तो वैसे की वैसी चलती रहती है, लेकिन अंदर सब कुछ बदल जाता है। मन की वो जो लगातार बड़बड़ चलती रहती है वो शांत हो जाती है। कामों पर मेरा का लेबल नहीं लगता, विचार आते हैं पर उन पर कोई सवार नहीं होता, और इन सब के बीच एक गहरी शांति और सफाई का एहसास होता है। और हाँ, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। ये जो अवस्था है ये जीवन से भागना या उदासीन हो जाना नहीं है, बल्कि ये तो जीवन को और भी ज्यादा गहराई से जीना है, पूरी तरह से वर्तमान में मौजूद लेकिन मन की बुनी हुई कहानियों और उलझनों से आजाद। तो सवाल यह है कि इस समझ को अपनी जिंदगी में उतारा कैसे जाए। खैर, इसे 3 सरल स्टेप्स में देख सकते हैं। पहला, शरीर और मन को उनका खेल खेलने दें, उन्हें रोके मत। दूसरा, बस एक शांत साक्षी बने रहें जो सब कुछ देख रहा है पर किसी चीज से चिपकता नहीं। और तीसरा, जीवन को बहने दें बिना किसी चिंता या उसे कंट्रोल करने की कोशिश के। और चलिए हम इस आखिरी बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं, जो इस पूरी शिक्षा का सार है। बाहर से आप काम करते हुए दिखते हैं, लेकिन अंदर से आप पूरी तरह शांत और स्थिर रहते हैं। यही है बंधन के बिना जीना, एक सरल, सहज और आजाद जीवन। जरा सोचिए, ऐसा जीवन कैसा होगा।